दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं डिजिटल ज्ञान टेक 20 और आज की वीडियो उत्तर प्रदेश के सभी वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप, आपके माता-पिता, दादा-दादी या परिवार का कोई भी बुजुर्ग यूपी वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ ले रहा है, तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा पेंशन की नई अपडेट क्या है, किसके खाते में पैसा भेजा जा रहा है, अगर अभी तक पैसा नहीं आया तो क्या करें, मोबाइल से स्टेटस कैसे चेक करें, कौन कौन सी गलतियों से पेंशन रुक जाती है और आखिर में एक बहुत ज़रूरी काम जिसे करने के बाद पेंशन रुकने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। तो वीडियो को पूरा देखिए। शुरुआत, सबसे बड़ी अपडेट। दोस्तों सबसे पहले बड़ी अपडेट ये है कि उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभार्थियों के खातों में किस्त भेजने की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से चलती है। कई लोगों के खाते में पैसा पहले आ जाता है और कई लोगों के खाते में थोड़ा बाद में पहुंचता है। इसलिए अगर आपके गांव या मोहल्ले में किसी को पैसा आ गया है और आपको अभी तक नहीं आया तो घबराइए मत। कई बार बैंक आधार सत्यापन और भुगतान बैच के कारण कुछ खातों में राशि देर से दिखाई देती है। योजना क्या है? यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जाती है ताकि आर्थिक रूप से कमजोर बुजुर्गों को नियमित आर्थिक सहायता मिल सके। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि बुजुर्गों को दवाई, भोजन और रोजमर्रा के खर्च के लिए किसी पर पूरी तरह निर्भर न रहना पड़े। पात्र कौन है? अब बात करते हैं कि पेंशन किन लोगों को मिलती है। उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए। उम्र सरकार द्वारा निर्धारित सीमा के अनुसार होनी चाहिए। परिवार की आय निर्धारित सीमा से कम होनी चाहिए। आवेदक किसी दूसरी समान सामाजिक पेंशन योजना का लाभ एक साथ नहीं ले रहा हो। अगर आपने पहले आवेदन किया था और आपका आवेदन स्वीकृत हो चुका है, तो आपका नाम लाभार्थी सूची में होना चाहिए। पैसा नहीं आया तो सबसे पहले क्या करें? बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं कि सीधे तहसील या ब्लॉक चले जाते हैं। लेकिन उससे पहले घर बैठे ये 5 चीजें जरूर जांच लें। पहला, बैंक खाता चालू है या नहीं। कई बार महीनों तक लेन देन न होने पर खाता निष्क्रिय हो जाता है। दूसरा, आधार लिंक है या नहीं। अगर आधार बैंक खाते से लिंक नहीं है तो भुगतान अटक सकता है। तीसरा, मोबाइल नंबर बैंक में जुड़ा है या नहीं। एसएमएस आने से तुरंत पता चल जाता है कि पैसा आया या नहीं। चौथा, नाम और जन्मतिथि सही है या नहीं। आधार, बैंक और पेंशन रिकॉर्ड में नाम अलग अलग होने पर समस्या आती है। पांचवां, पेंशन का स्टेटस सक्रिय है या नहीं। यही सबसे जरूरी चीज है। मोबाइल से स्टेटस कैसे चेक करें? अब मैं आपको बिल्कुल आसान तरीका बता रहा हूं। अपने मोबाइल में क्रोम या कोई भी ब्राउजर खोलिए, फिर उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट खोलिए। वहां आपको वृद्धावस्था पेंशन का विकल्प दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें। अब पेंशनर सूची स्लैश आवेदन की स्थिति वाले विकल्प पर जाएं। यहां आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल सकते हैं। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो कई बार जिला, ब्लॉक और नाम से भी खोज की जा सकती है। जैसे ही आप जानकारी भरेंगे, आपके सामने ये विवरण आ सकते हैं। लाभार्थी का नाम, पिता पति का नाम, ग्राम पंचायत, बैंक का नाम, आवेदन की स्थिति, भुगतान की स्थिति, किस्त भेजी गई या नहीं। यही सबसे महत्वपूर्ण स्क्रीन होती है। अगर स्टेटस में भेज दी गई लिखा हो, अब मान लीजिए आपके स्टेटस में लिखा है कि भुगतान भेज दिया गया है, तो इसका मतलब यह नहीं कि पैसा उसी सेकंड खाते में दिखाई देगा। कई बार बैंक को भुगतान अपडेट करने में कुछ समय लग जाता है। ऐसी स्थिति में बैंक पासबुक अपडेट कराएं, मिनी स्टेटमेंट निकालें, बैंक मित्र स्लैश सीएसपी पर बैलेंस चेक करें, मोबाइल बैंकिंग या एसएमएस देखें। अगर लंबित लिखा हो, अगर स्टेटस में लंबित पेंडिंग लिखा है, तो उसके कई कारण हो सकते हैं। दस्तावेज सत्यापन लंबित, आधार सत्यापन लंबित, बैंक खाते की पुष्टि लंबित, विभागीय अनुमोदन लंबित। ऐसी स्थिति में अपने ब्लॉक या समाज कल्याण कार्यालय से संपर्क करें। सबसे ज्यादा पेंशन क्यों रुकती है? दोस्तों, ये हिस्सा बहुत ध्यान से सुनिए। मेरे पास सबसे ज्यादा कमेंट इसी समस्या के आते हैं। कारण एक,
बैंक खाता बदल जाना। अगर आपने नया बैंक खाता खुलवाया है और पुराना खाता बंद हो गया है तो विभाग के रिकॉर्ड में नया खाता अपडेट कराना जरूरी है। कारण दो, आधार में गलती, नाम की स्पेलिंग, जन्मतिथि या जेंडर में अंतर होने पर भुगतान अटक सकता है। कारण तीन, ई-केवाईसी पूरा न होना। कई योजनाओं में समय समय पर पहचान सत्यापन जरूरी होता है। कारण चार, मृत्यु के बाद रिकॉर्ड अपडेट न होना। यह बहुत संवेदनशील विषय है, लेकिन विभाग समय समय पर रिकॉर्ड सत्यापित करता है। कारण पांच, गलत मोबाइल नंबर, ओटीपी या सूचना नहीं मिल पाती। गांव में लोग क्या गलतफहमी फैलाते हैं? अब एक जरूरी बात, अक्सर गांव में लोग कहते हैं, इस बार पेंशन बंद हो गई है, अब पैसा नहीं मिलेगा, सिर्फ नए लोगों को मिल रहा है, पुराने लाभार्थियों का नाम काट दिया गया है। दोस्तों, ऐसी बातों पर तुरंत भरोसा मत कीजिए। सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर अपना स्टेटस चेक करें। बैंक जाकर क्या पूछें? अगर आप बैंक जाते हैं तो सिर्फ इतना मत पूछिए कि पेंशन आई क्या। ये चार सवाल पूछिए। एक, मेरा खाता सक्रिय है? दो, आधार लिंक है? तीन, हाल की कोई सरकारी डीबीटी क्रेडिट आई है? चार, कोई भुगतान फेल तो नहीं हुआ? इन सवालों से आपको सही जानकारी जल्दी मिलती है। ब्लॉक/समाज कल्याण कार्यालय में क्या लेकर जाएं? अगर आपको कार्यालय जाना पड़े तो ये दस्तावेज